नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप सबका मैं अपने और आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी राशि काल चक्र की 10वीं राशि होती है और आपके राशि स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव की यह पहली राशि है और शनिदेव की आपकी राशि पर, मकर राशि पर विशेष कृपा होती है। ईश्वर की भी आपकी राशि पर विशेष कृपा होती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की यह बहुत ही प्रिय राशि होती है। 12 राशियों में सबसे प्रिय राशि भगवान श्री कृष्ण की मकर राशि ही मानी जाती है। मकर राशि शनिदेव की राशि होने के कारण मेहनत और कर्म दोनों ही आपसे बराबर जुड़े रहते हैं। जितनी आप मेहनत करते हैं, जितने आप कर्म करते हैं, उतनी ही आपको आपके जीवन में सफलता भी मिलती चली जाती है। मित्रों, यह जो समय होता है, यह हम यूँ कहते हैं कि जीवन में सफलता, असफलता, जय पराजय, यश अपयश सभी जो है वो बराबर चलते रहते हैं। ऐसे में कभी आप जब शून्य पर होते हैं तो कभी आप शिखर पर भी पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। शून्य से शिखर तक का जो सफर होता है मेरे मित्रों, इसमें आपको एक बहुत ही पड़ाव बीच बीच में जो आ रहे हैं उनको पार करना भी होता है। मित्रों, जब कभी भी आप शून्य पर पहुंच जाते हैं, मेहनत करते करते भी, प्रयास करते करते भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आपको सफलता नहीं मिल पाती है, आपकी सफलता हाथ नहीं लगती है। और आपको जो ये सफलता हाथ नहीं लगी, मेहनत करने के बाद में भी, प्रयास करने के बाद में भी आपके जीवन में जब आपको हार की स्थिति बनी रही तो आपको एक ही चीज़ मन में आती है कि आपके मन में जो है वो हताशा या निराशा जो है वो आने लग जाती है। हताशा और निराशा आपको घेरने लग जाती है। आपको अपने आप में यही एक चिंता भी सताने लग जाती है कि मेरा जो ये, मैं इसमें हार गया हूँ, या ये जो मेरा मतलब इसमें सफलता मेरे को नहीं मिली है, तो इस असफलता के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा। परिवार की चिंता आपको सताने लग जाती है। मॉनेटरी लॉस भी आपको हो जाता है और उस मॉनेटरी लॉस को भरपाई करने के लिए आप कर्जा भी ले लेते हैं और उस कर्जे से आपको और भी ज़्यादा आपके ऊपर परेशानी बढ़ती हुई दिखाई देती है। ऐसे में आपको आपकी जो लिवलीहुड है उसकी आपको चिंता बहुत ही ज़्यादा सताने लग जाती है। यह जब स्थिति आती है, जब आप शून्य पर पहुंच गए हैं और आपको कोई भी रास्ता भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको आपका जो आत्मविश्वास है या जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका है वो आपका डगमगाने लग जाता है, वो आपका कम होने लग जाता है। और इस स्थिति में आपके पास दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो आप शून्य के पहले खड़े हों या आप शून्य के बाद में खड़े हों। शून्य के पहले अगर आप खड़े होते हैं और शून्य के बाद आप खड़े होते हैं तो दोनों में बहुत ही अंतर होता है मेरे मित्रों। आज के वीडियो में मैं आपको यही एक जानकारी दे रहा हूं कि आपको शून्य से पहले खड़े होने में क्या फ़ायदा है और शून्य के बाद खड़े होने में आपके जीवन में क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। इन दोनों पोजीशन में बहुत, ये कह सकते हैं हम कि जमीन और आसमान का अंतर होता है। मित्रों, जब आप शून्य के बाद में खड़े होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि शून्य आपका जीरो हो गया और इसके बाद में अगर आप खड़े हुए तो आपको एक से दोबारा से अपने आप को चालू करना होगा। उस पोजीशन से निकलने के लिए जब तक आप अपनी 10वें तक पहुंचेंगे या आप अपने हाईएस्ट मार्क तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत ही जो है परेशानियां भी आएंगी, बहुत ही आपको कठिनाइयां भी आएंगी और उन स्थितियों का पूरा आपको सामना भी करना पड़ेगा।
वहीं आप मेरे मित्रों, अगर आप अपने आप को जो है सुनने से पहले खड़ा कर लेते हैं, तो मतलब आप सुनने से पहले खड़े होने का मतलब है कि आप अपने आप को 10 पर पहुंचने की सीधी ही ताकत आप रख रहे हैं। 10 पर जब आप सीधा पहुंचते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो डगमगा रहा था, वो आप दोबारा से रीमोटिवेट होकर उसको अपने आप जो आत्मविश्वास आपका है उसको आप बढ़ाने में भी कामयाब रहते हैं। और जब आप सुनने से पहले खड़े हो गए हैं बजाय कि सुनने के बाद में खड़े होने के, तो आप जीरो से हीरो बनने की ताकत भी आप रखते हैं। मित्रों, जब आप सुनने से पहुंच गए हैं, कभी बाई चांस आपको ऐसी पोजीशन आ गई है कि आप प्रयास करते करते, आप मेहनत करते करते, कर्म करते करते भी असफलता या आपको हार की स्थिति आपकी आ गई है। जैसे आप कोई खेल खेल रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, आप बराबर जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर किसी भी कारण से अगर आप वो खेल हार जाते हैं तो आपके मन में एक ही विचार आता है कि मैं अब कैसे इस जो हार गया हूँ इस पोजीशन से कैसे अपने आप को बाहर निकलूं। कई बार इतनी ग्लानि भी उत्पन्न हो जाती है, कई बार हार से इतना अपने आप को आप डिमोटिवेट भी कर लेते हैं कि आपको कोई भी रास्ता भी नहीं सूझ पाता है। तो इस स्थिति में आपके जो विकल्प होते हैं वो यही विकल्प आते हैं आपको कि आप या तो अपनी अभिव्यक्ति जो आपकी है, जो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी है या आत्मसम्मान जो आपका है, उसको भुलाकर आप जो है किसी के भी जो दूसरा कोई व्यक्ति है उसको आप जो है उसके साथ में कार्य करना आप चालू कर दें। अभिव्यक्ति को आप अगर भुलाकर किसी के साथ आप एसोसिएट हो जाते हैं तो उसमें आपका कोई रोल नहीं रहा। आप सिर्फ जो व्यक्ति जिसके साथ आप एसोसिएट हुए हैं उस व्यक्ति ने जो आपको बोला उतना ही आपका जो है टारगेट रह जाएगा, उतना ही आपका कर्म रह जाएगा। अगर उसने बोल दिया कि आपको फलां जगह जाना है, ये काम करना है, तो आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी हो गई कि आप फलां जगह वहाँ पर जो भी जगह बताई है उस जगह आप पहुँचेंगे और पहुँचकर वो काम करेंगे। चाहे वो काम आपका बने या नहीं बने, आपको जितना आपको कहा गया है उतना ही आप करने को तैयार रहेंगे। दूसरा जो आपको इस समय में विकल्प मिलता है मेरे मित्रों, वो ये होता है कि आप अपना जो आपने अभी तक हार के बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने खो दिया था, मोटिवेशन आपका ख़त्म हो गया था, आप डीमोटिवेट हो गए थे, उनको आप दोबारा से जो है डेवलप करें और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेट होकर आप अपना ऐसा रास्ता चुनें आप कि वो रास्ता एक अलग रास्ता हो जो आपने अपनी हार से सीखा है, और उस हार से सीखकर आपने जो सबक लिए हैं उन सबक को आप जो है अपने जीवन में अपनाकर एक नया रास्ता आप चुन लें, एक नया मार्ग आप खड़ा कर दें और उस मार्ग पर चलते हुए आप सफलता प्राप्त करने की कोशिश बराबर करें। मित्रों, जब आप किसी के साथ में एसोसिएट होते हैं तो आपको एक तरह से वो पोजीशन हो गई कि आप सुनने के बाद में खड़े हो गए हैं। वहीं आप जब अपना खुद का मार्ग ढूंढ रहे हैं और खुद के मार्ग पर आप चलने के लिए अपने आप को, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर रहे हैं, आप अपना मोटिवेशन जो आपका लूज हो गया था या जो मोटिवेट आप हो गए थे, डीमोटिवेट जो आप हो गए थे, उसको आप मोटिवेट होने में अपने आप को रूपांतर जो कर रहे हैं, जो चेंजेज आप अपने अंदर ला रहे हैं, इससे आपने जो मार्ग चुना है उससे आपको आपके जीवन में एक नया जो रास्ता आपको मिलता हुआ दिखाई दिया है। इससे आपको एक चीज़ का और ये ध्यान रखना है कि इस समय में जब आपने एक नया रास्ता चुन लिया है तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि दुनिया आपको क्या कह रही है। दुनिया तो 10 तरह की बातें आपको बोलेगी कि ये तुमने कहाँ का रास्ता चुन लिया, ये तो बहुत ही, इस रास्ते पर तो कांटे ही कांटे हैं, या इस रास्ते पर तो पत्थर ही पत्थर हैं। पर आपको
यह सब सुनने के बजाय अपने रास्ते पर अपना मार्ग आपको खुद को प्रशस्त करना है। मित्रों, जब आप अपने आप को इस तरह से मोटिवेट कर लेंगे तो आपको ये मान लीजिए कि जो रास्ता आपने चुना है उसी पर आपको जो अवरोध आ रहे हैं उन अवरोधों को, या जो बीच में आपके कोई भी बैरियर आ रहे हैं उन बैरियर्स को आप हटाकर, और उन बैरियर को हटाने के बाद में आप जो अवरोध बीच में कोई भी आ गए हैं उन अवरोधों को भी हटाने के बाद में एक समय ऐसा आपको दिखाई देगा कि जब आप उस मार्ग पर बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे, जहां मतलब ये हो गया कि आप अपने शून्य से शिखर पर पहुंच जाएंगे। और जब शून्य से शिखर पर आप पहुंच जाएंगे तो सफलता आपकी वहां पर झंडा गाड़ देगी और आपको उस सफलता से खुशियां भी प्राप्त होंगी और आप अपने आप को एक बहुत ही डेवलप पर्सनालिटी के रूप में देखते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, यही जो प्लानिंग आप करते हैं, इस प्लानिंग को एक ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अपना खुद का मार्ग चुन लिया है, अपनी प्लानिंग आपने कर ली है, तो उस प्लानिंग को आपको डिस्क्लोज कभी भी नहीं करना है। क्योंकि डिस्क्लोज अगर आपने कर दी ये मैं कि इस रास्ते पर मैं जाऊंगा या ये मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो आपको ये मान लीजिए कि 10 तरह के आपके जो भी कोई आप जिनको भी बता रहे हैं वो 10 सलाह देने वाले आपको मिल जाएंगे कि ये तो बहुत गलत रास्ता है, या ये इसमें ऐसे ऐसे परेशानियां आपको आएंगी। और इन सब से आपका जो मोटिवेशन आप में आया है वो दोबारा से ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मोटिवेशन से या अपने उद्देश्य से ही आप डगमगा जाएं। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपको अपने जो रास्ता आपने चुन लिया है उस रास्ते पर आपको चलना है, डटकर मुकाबला करना है और मुकाबला करते हुए आगे आपको बढ़ता चला जाना है। मित्रों, शून्यता जो है वो किसी को भी किसी भी क्षेत्र में आ सकती है। जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने नौकरी बहुत अच्छी करी पर आपको आपके बॉस जो है या आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको कह दें कि भाई आज से हमारे को आपकी ज़रूरत नहीं है। अच्छी नौकरी करते करते भी कई बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि आपको नौकरी से हटा दिया जाता है, या आपकी कोई भी कमी रह गई या कोई टारगेट आपके पूरे नहीं हुए और आपको नौकरी से हटा दिया, या आपका जो पारिवारिक जीवन है वहाँ पर आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं या कुछ ऐसे जो है आपके घर परिवार के सदस्य भी होते हैं कि वो आपसे जो है आपकी तरक्की को देखकर जब आप ऊंचाइयों पर पहुंच रहे थे तो उसमें भी वो जलन रखने लग जाते हैं, और ईर्ष्या के वश में वो आपको, जब ऐसी परिस्थिति कोई आ जाती है कि जब आप शून्यता की ओर पहुंच गए हैं तो वो आपकी खिल्ली भी उड़ाने लग जाते हैं, वो आपकी मजाक भी करने लग जाते हैं और आपको ताना भी देने लग जाते हैं। तो ये चाहे आप नौकरी में ऐसी परिस्थिति आ जाए, चाहे व्यापार आप जो कर रहे हैं उसमें भी कभी आपके सेल्स बहुत अच्छी हो रही हैं या आपको नई नई डील्स आपको प्राप्त हो रही हैं, तो कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि जब आपको डील्स प्राप्त नहीं हो, आपको जो है व्यापार में नुकसान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको यही एक ध्यान रखना है कि चाहे हमारी कितनी भी परिस्थिति खराब आ जाए, चाहे हमारे रिश्ते खराब हो जाएं, हमारा वैवाहिक जीवन है उसमें भी कई बार आपने ये देखा होगा कि आपके वैचारिक मतभेद आपके चलते रहते हैं, घर परिवार में भी आपके कलेश चलते रहते हैं और आपके जीवन साथी जिनको कि आपको सहयोग करना चाहिए वो भी कई बार आपको सहयोग नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी सोच को, अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग्स को पॉजिटिव बनाकर रखना होगा और अपने आप को एक सेल्फ मोटिवेट करके अपने आप को रखना होगा। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको कभी भी डगमगाना नहीं देना है। आपको अपने आत्मविश्वास को हमेशा जगा कर रखना है और आपको जितना आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ रखेंगे, मेरे मित्रों, मान लीजिए कि आपको शून्यता कभी भी नहीं आएगी। जब आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं या जब आप अपना
उद्देश्य ही भूल जाते हैं, तब आप गिरावट की ओर अग्रसर होते हुए चले जाते हैं। तो मित्रों, आपको अगर आप कभी शून्यता की ओर पहुंच भी गए हैं तो आपको यही सोचना है, क्या हो गया, ये तो जीवन का एक अभिन्न अंग है कि हार या जीत लगी रहती है। खेल में एक जो है पार्टी हारेगी तो दूसरी जीतेगी भी। तो हमें अगर कोई इस तरह से जब हम हार गए हैं तो कोई जो घाटा हुआ है या हमारे कोई रिश्ते में कमी आई है या हमारे वैवाहिक जीवन में या प्रेम जीवन में कोई भी हमारा रिश्ता टूट गया है, तो हमें उस चीज़ को लेकर नहीं बैठना है। अगर हम उस चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे तो हम डिप्रेशन में आ जाएंगे और डिप्रेशन में आने के कारण हमारे को कोई भी सफलता कभी भी नहीं मिल पाएगी। मित्रों, नौकरी छूट गई है या कोई रिश्ता छूट गया है तो आपको एक ही चीज़ का ये ध्यान रखना है कि ये जो नौकरी छूटी है ये मेरे लिए आखिरी नौकरी नहीं थी कि इसके बाद मुझे नौकरी ही नहीं मिलेगी। या कोई रिश्ता आपका छूट गया है तो आपको यही सोचना है, चाहे वो प्रेम जीवन में रिश्ता छूटे, चाहे घर परिवार के रिश्ते छूटे या आपके वैवाहिक जीवन का कोई रिश्ता छूटे, आपको यही सोचना है कि ये रिश्ता मेरे लिए आखिरी रिश्ता नहीं है। और जब आप ये सोच लेंगे कि ये आखिरी मेरे लिए कदम नहीं है, तो मैं आप मान लीजिए कि जो मैं एक आपको जानकारी दे रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त जानकारी रहेगी कि आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने आप को प्रेरित करते रहेंगे, अपने आप को एक प्रेरणा आप देते रहेंगे कि मेरे को तो आगे बढ़ना है। हो गया जो हो गया, बीती बात को आपको भुला देना है, बीती बात को आपको भुलाकर आगे बढ़ने की आपको सोचना है। मित्रों, जब आप इस तरह की पोजीशन में आप खड़े हो जाएंगे कि मेरे को तो आगे बढ़ना है, आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स आप रखेंगे और उस पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको दूसरी नौकरी भी मिल जाएंगी, दूसरे रिश्ते भी आपको मिल जाएंगे और आपको जो असफलता हाथ लगी थी उससे भी अच्छे पोजीशन आपको मिल सकती है। यही एक चीज़ आपको अपनी सोच में रखनी भी है कि मेरी अगर ये नौकरी गई है तो हो सकता है कि कुछ अच्छे के लिए ही ये नौकरी गई है, इससे बढ़िया नौकरी मेरे लिए इंतजार कर रही है। जब आपके मन में ये आभास आ जाएगा तो आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। मित्रों, सिर्फ आपको अपने मेहनत पर ध्यान देना है, अपने कर्म पर आपको ध्यान देना है। और जब आप अपने मेहनत और कर्म को, अपने जो भी आपको संसाधन आपको मिल रहे हैं, चाहे वो सीमित संसाधन हैं, चाहे आपको ब्रॉड संसाधन कोई भी मिल रहे हैं, जितने भी साधन आपको मिल रहे हैं उनका उपयोग करके आप अपने जीवन में एक ही उद्देश्य बनाइए कि मेरे को तो आगे बढ़ना है, मेरे को पुरानी बातों में कभी भी इन्वॉल्व रहकर अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लाना है। और जब आप इस तरह की भावना अपने मन में ले आएंगे तो मित्रों, आप ये मान लीजिए कि आप हमेशा शून्य से पहले खड़े हो जाएंगे और जीरो से हीरो भी आप बनते हुए दिखाई देंगे। आपको कभी भी असफलता फिर आपको हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही इतना डेवलप होगा कि आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, अगर आपने इस तरह की जानकारी जो मैंने आज आपको दी है, अगर आप कभी अपने जीवन में शून्य पर पहुंचते भी हैं तो आप आज की इस वीडियो से सबक लेकर अपने आप को शून्य से पहले खड़े होने का सबक ले लीजिए कि हमको तो हमेशा आगे ही खड़ा होना है और आगे खड़े होकर ही हमें अपना मार्ग प्रशस्त करना है। एक आपने जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है वो आपने सुना भी होगा कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन हमारे पीछे शुरू हो जाती है। तो आपको यही एक ध्यान रखना है कि आप जहाँ खड़े हैं उसके पीछे ही आपको लाइन चालू करनी है, न कि आपके पीछे आप किसी के पीछे खड़े होकर उस लाइन में खड़े रहें कि आपका नंबर कब आएगा, उस नंबर की वेट आपको नहीं करनी है। आपको तो लाइन, अपनी लाइन जो है वो बनानी है और उस लाइन को बनाकर आपको सफलता मिलती जाएगी और आप भी अपने जीवन में सफल होते चले जाएंगे। मित्रों,
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। मित्रों, अगर आपने अपने जीवन में परेशानियां झेल रहे हैं या आप अपने जीवन से किसी भी तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं तो आप अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।